पहली जो प्रश्नावली है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि आपके जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन कौन से प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो सबसे पहले उन प्रश्नों की बात करेंगे जो एक नंबर में जो छोटे क्वेश्चन है वो कौन से बन सकते हैं। तो उसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो कथन है a बराबर बी क्यू प्लस में r, ये आपसे सूत्र पूछा जा सकता है, या फिर ये देके आपको इसका संबंध भी पूछ सकते हैं कि r का जो संबंध है वो किस प्रकार से होता है। मैं बता दूं आपको कि r है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और ये b से छोटा होता है। अब बात करते हैं, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि बताओ कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो मतलब उसके प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा धनात्मक पूर्णांक सम है या विषम है। तो वैसे आप सम विषम के बारे में जानते हो कि जो दो का गुणज होता है वो सम होता है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है दो का गुणज, यानी कि पी लिया मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक और वो क्या है दो का गुणज है, तो दो का गुणज है तो ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। अगर मैंने सिंपल कोई पी धनात्मक पूर्णांक लिया है तो अगर आप उसमें कोई एक विषम संख्या जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा वो फिर एक सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वो प्रश्न में आपसे विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करें तो आप क्या करोगे, उस जो दो का गुणज है उसमें अगर आप एक जोड़ते हो यानी कि आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो साथ में तो दो का गुणज होगा और उसमें कुछ ना कुछ एक या तीन पाँच सात कोई भी विषम संख्या जोड़ी हुई होगी, तो वो क्या होगा धनात्मक है वो विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब इसके अलावा आपके चैप्टर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में दिया हुआ है। परिमेय संख्या की परिभाषा तो आप इस तरीके से जानते हो कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो होती है परिमेय संख्या। इसके अलावा जो अपरिमेय संख्या है, मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है कि अपरिमेय संख्या या तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा उदाहरण के तौर पर कि बताओ अपरिमेय संख्या के कौन से उदाहरण है या कौन से नहीं है। तो आप बताइए, आपको पता ही है कि अंडर रूट 2 अंडर रूट में जो संख्याएं हैं जिनका अंडर रूट पूरा नहीं निकल सकता, या फिर पाई है 1 बटा अंडर रूट 2 6 प्लस अंडर रूट 2, इस प्रकार से प्लस में माइनस में भी दे सकता है। तो ये सारी संख्याएं ये क्या है अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। इसके बाद में इसमें जो टॉपिक बचता है एक नंबर के प्रश्नों में जो है दशमलव प्रसार, क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो वो पूछता है। तो शांत कब होता है, जब उसका जो कोई भी संख्या है उसका हर, यानी कि मान लो ये जो अंडर रूट 2 है यहाँ पे ये हर है, तो इस प्रकार से मान लो आप कोई संख्या दी हुई होगी तो वो उसका हर आपको चेक करना है। एवज गुणनखंड निकाल के आप उसका हर है वो चेक कर लेना। अगर उसकी गुणनखंड 2 और 5 के मल्टीपल आए या उनकी कुछ पावर आए तो वो शांत होगा, शांत, ठीक है। अब वो अकेला 2 की पावर के रूप में हो सकता है या अकेला 5 की पावर के रूप का भी हो सकता है और दोनों एक साथ में भी आ सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी एक अन्य नंबर आता है तो वो अशांत हो जाएगा। अगर अशांत का उदाहरण पूछे तो अशांत का उदाहरण में कुछ ऐसी संख्या होगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी, मतलब दशमलव के बाद में से डैश डैश करके चलती रहेगी, तो वो सारी क्या हो जाएगी अशांत संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस प्रश्नावली में जो बड़े प्रश्न बनते हैं वो क्या है, किससे बन जाएंगे। तो एक तो आपको इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, कुछ इस तरीके से वो आपके जो क्वेश्चन आते हैं HCF निकालने वाले, तो वो भी पूछ सकता है कि HCF कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा फिर LCM गुणा HCF है, वो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो इस पर भी आपको कोई क्वेश्चन दे सकता है। और या फिर 1.3 का जो क्वेश्चन है आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट भी है कि अंडर रूट 2 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, कुछ इस प्रकार से। और इसके अलावा आपके क्वेश्चन जो है 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है और 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है और दूसरा और चौथा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली के दूसरा और चौथा क्वेश्चन है वो दोनों ही क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करके पहली प्रश्नावली के जो 4 क्वेश्चन है उसके 4 नंबर कंप्लीट पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।